नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शुभांशी स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है, इसके बीच का कारण क्या है और यह युद्ध बंद कैसे हो सकता है जिससे कि युद्ध ना हो। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। पूरा हम प्रयास करेंगे कि एक एक चीज़ को पूरा एकदम विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप वीडियो देख पाए। यूक्रेन और रूस का युद्ध, जो यहाँ पर हमने एक चित्र बनाया है जो कि उतना अच्छा तो नहीं बन पाया, लेकिन हमें समझने के लिए काफ़ी है। जो कि यूक्रेन एक छोटा सा देश है और रूस बहुत बड़ा देश है, और यहाँ पर अमेरिका एक दूर देश है यूक्रेन से। लेकिन यूक्रेन और रूस ये दोनों पड़ोसी देश हैं, एकदम सटे हुए एक दूसरे से। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर आगे बात करते हैं। USSR, इसको तो सभी जानते होंगे। इस शुरुआत हुई थी 1917 ईस्वी में। इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन। फिर से देखेंगे, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन। ओके, और इसे बोल्शेविक क्रांति से भी जानते हैं। और 1917 में रूस में एक क्रांति हुई थी जिसके नायक लेनिन जार के राजा थे। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। उसके बाद क्या होता है, 1917 में इसकी शुरुआत हुई और 1922 में इसकी स्थापना हुई। ओके, इसमें 15 देश सदस्य थे। USSR में 15 देश सदस्य थे और इसमें एक देश यूक्रेन भी था। इस सदस्य में शामिल एक देश यूक्रेन भी था। उसके बाद 1991 में यह देश यूक्रेन अलग हो जाता है। कहाँ से? ये जो संगठन था USSR से अलग हो जाता है। उसके बाद 2014 तक ये अपना आराम से शांतिपूर्वक कमा खा रहा था। उसके बाद 2017 में यूक्रेन का एक यहाँ पर स्थान था, जगह था, जिसका नाम था क्रीमिया। तो रूस ने इस स्थान को अपने कब्जे में कर लिया था। इस स्थान को रूस ने अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद क्या होता है, यूक्रेन सोचने लगा कि जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया इस स्थान पर, तो हो सकता है ये हमारा पूरा देश भी कब्जा कर लें, क्योंकि ये बहुत ताकतवर देश है और हम बहुत छोटे हैं और कमज़ोर देश हैं। तो उसके बाद क्या होता है, रूस का जो ये पड़ोसी देश है, इसका विरोधी देश है अमेरिका। अमेरिका ने यूक्रेन को सुझाव दिया। आप जानते होंगे EU, यूरोपियन यूनियन, इसका फुल फॉर्म होता है यूरोपियन यूनियन। ओके, तो इसमें जो होता है, इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। यूरोपीय यूनियन की स्थापना हुई थी 1957 में। अमेरिका ने कहा यूक्रेन को कि आप यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाओ, तो उसके बाद आपको नाटो का सदस्य बना लिया जाएगा। नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में। ओके, आप यूरोपियन यूनियन के सदस्य बन जाओगे तो आप नाटो में शामिल हो सकते हैं। तो नाटो में 30 देश ऐसे हैं, 30 देश, जो कि ये 30 देश अगर कोई भी देश इनके ऊपर हमला करता है
तो ये 30 देश मिलकर उनको अकेले, उन एक देश को 30 देश मिलकर मारेंगे। तो यूक्रेन ने सोचा हम नाटो में शामिल हो जाएं, उसके बाद हमारे ऊपर कोई देश आक्रमण नहीं कर सकता है और हम भी ताकतवर हो जाएंगे। तो ये जो अमेरिका है इसको उस्काया और इसके उस्काने पर यूक्रेन ने इसकी बात मान ली। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, नाटो का फुल फॉर्म जान लेते हैं पहले। नाटो का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फिर से देखेंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है और इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। ओके, इसके 30 देश सदस्य हैं। इसके बाद बात आती है G8, सुने होंगे आप लोग G8, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 8 कंट्री। ओके, तो G8 में 8 देश शामिल थे, हम बता दे रहे हैं आपको, कनाडा, जापान, इटली, ब्रिटेन, रसिया, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका। ओके, 8 देश थे। तो इसमें से रूस को निकाल दिया गया, रूस को निकाल दिया गया, तो G8 ये जो है G7 बचा। यहाँ पर क्या बचा? G7। तो ये जो रूस था और गुस्सा हो गया यहाँ पर कि हमको यहाँ से क्यों निकाल दिया गया भाई, और ये गुस्सा हो गया। उसके बाद अब ये यूक्रेन कह रहा हम तो नाटो में शामिल होंगे और रूस कह रहा नहीं, नाटो में नहीं शामिल होना है आपको। रूस भी सोच रहा अगर ये नाटो में शामिल हो गए तो ये जो 30 देश का संगठन है ये 30 देश मिलकर आक्रमण कर सकते हैं हमारे ऊपर। तो मेन टॉपिक जो है लड़ाई का यही है कि रूस कह रहा था यूक्रेन को कि आप नाटो में मत शामिल होइए, लेकिन यूक्रेन कह रहा नहीं हम शामिल होंगे। तो ये बात यहाँ तक हो गई, इससे और ये गुस्सा हो गया और यहाँ पर G8 से भी इसको निकाल दिया गया रूस को। उसके बाद तो रूस ने कहा ठीक है भाई आप शामिल हो जाओ, हम देखते हैं कैसे शामिल होंगे। उसके बाद रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया, हमला बोल दिया। फिर बात यहाँ तक नहीं रहती, उसके बाद जब हमला हो गया तो ये जो अमेरिका है, यूक्रेन ने अमेरिका से मदद मांगी तो इसने अपना सेना ले जाकर यहाँ पर बैठा दिया। यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन देश जो है यहाँ पर अपना सेना बैठा दिया। तो अब रूस ने और गुस्सा हो गया कि अमेरिका ने यहाँ पर अपनी सेना बैठा दी। ओके, उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारे यहाँ पेट्रोल, डीजल, गैस आती है, ये ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? रूस में पाया जाता है और यूक्रेन में। तो रूस जो है ये पाइप बिछाया था यहाँ पर यूक्रेन में, यूक्रेन के देश से यहाँ पर पाइप बिछाया था अन्य देशों को जाने के लिए। तो अब इसके कहने पर यूक्रेन ने कहा भाई जो आपने पाइप बिछाया है इसको या फिर पाइप हटा लीजिए या फिर इसका हमको पैसा दीजिए। तो ये पाइपवा बिछाए था यहाँ पर, कहा आप पैसा दीजिए। तो रूस ने उसको भी मान लिया, कहा ठीक है हम उसका पैसा देंगे लेकिन आप नाटो में मत शामिल हो। ओके, लेकिन और उसका पैसा कितना मांगा? जो पाइप बिछाया था गैस और पेट्रोल का, $33 मिलियन, $33 मिलियन मांग रहा था यूक्रेन रूस से। फिर भी रूस ने कहा चलो ठीक है हम आपको देंगे इतना पैसा, लेकिन नाटो में मत शामिल हो। तो यूक्रेनवा ने कहा नहीं, हम नाटो में भी शामिल होंगे और आपसे पैसा भी लेंगे। ओके, नहीं माना। तो ये और गुस्सा हो गया। यूक्रेन जो था अब इस पर आक्रमण कर दिया, तो यहाँ से इसका भी नुकसान हुआ, इसका भी। अब ये तो भाई इतना बड़ा देश है और इसका ज़्यादा नुकसान होगा, इसका तो उतना नहीं होगा। उसके बाद भी अब यहाँ पर जो पाइप वगैरह थे वो फूट गए यूक्रेन के, यूक्रेन में जो रूस ने बिछाया था। तो गैस वैस जो है महंगा होने वाला है, हो सकता है। उसके बाद क्या होता है, अब ये रूस कह रहा अगर युद्ध को समाप्त करना है और हमारा पड़ोसी देश बना रहना है तो आप हमको लिखकर दीजिए, प्रमाणित लिखकर दीजिए कि आप नाटो में शामिल नहीं होंगे, आप नाटो में शामिल नहीं होंगे। और
ये जो अमेरिका ने यहाँ पर अपनी सेना बैठाई है उसको ये वापस ले। ओके, आप हमको लिख कर दीजिए तभी हम ये युद्ध बंद करेंगे, अन्यथा नहीं बंद करेंगे, पूरा हम यूक्रेन कब्जा कर लेंगे। ओके, तो ये बात रही कि यूक्रेन और रूस का युद्ध अगर ख़त्म करना है तो यूक्रेन लिख कर दे कि हम कभी भी नाटो में शामिल नहीं होंगे और अन्य कोई देश का सैनिक हम अपने देश में नहीं बैठाएंगे। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ प्रयास पूरा है आपको समझाने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या हुआ कि रूस और यूक्रेन में गेहूं 80% यहीं पर होता था, गेहूं यहीं पर होता था। तो भारत को इससे क्या लाभ है? भारत को इससे क्या लाभ है? तो भारत को ये लाभ है कि जो ये गेहूं आता था, तो अब ये युद्ध में फंसे हुए हैं दोनों देश, तो गेहूं नहीं आएगा, तो जो भारत के पास गेहूं है ये अन्य देशों में अच्छे दाम पर बेच सकता है और मौके का फायदा उठा सकता है। ओके, और एक बात और, भारत को इससे नुकसान क्या होगा इस युद्ध से? इस युद्ध से ये नुकसान होगा कि जो गैस और पेट्रोल डीजल रूस से होकर यूक्रेन से होकर आता था अपने भारत के यहाँ, तो ये सब अब महंगा हो जाएगा क्योंकि ये दोनों देश आपस में युद्ध में फंस चुके हैं। ओके, तो यहाँ इतना हमने आपको समझाया है। थोड़ा और बता देते हैं आपको, जो रसिया है अब इसके दुश्मन और ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि ये किसी भी देश का बात मान नहीं रहा है, अपने आप में पावरफुल भी है ये, तो इसलिए ये जो रसिया है इसके दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं। और भाई यूक्रेन को भी समझना चाहिए कि हम छोटे से देश हैं, किसी प्रकार से कमा खा रहे थे और इतने बड़े देश से भिड़ गए हैं तो हमारी क्या हालात होगी, इनको भी समझना चाहिए। बट ये लोग भी अपने जिद पर अड़े हैं और सही भी अड़े हैं एक प्रकार से, क्योंकि किसी का भी देश हो या जन्मभूमि हो, अगर वो छीनी जा रही है तो उनका हक बनता है लड़ने के लिए। ओके, तो ये लोग भी अड़े हैं अपना। उसके बाद थोड़ा सा हम परमाणु बम के बारे में भी बात कर लेते हैं इस पर कि कौन विश्व में कौन से देश के पास सबसे ज़्यादा परमाणु बम है। ओके, तो जो रूस देश है ये, इसके पास सबसे ज़्यादा परमाणु बम है। कितना है? 6375 परमाणु बम इसके अकेले पास है। ओके, उसके बाद दूसरे नंबर पर है अमेरिका के पास 5800 परमाणु बम। ये जो हम बता रहे हैं 2020 के अनुमान के अनुसार हम बता रहे हैं, 2020 में इनके पास इतना परमाणु बम था। उसके बाद चाइना के पास है 320 परमाणु बम। फ्रांस के पास है 290 परमाणु बम। यूनाइटेड स्टेट के पास है 215 परमाणु बम। उसके बाद पाकिस्तान के पास है 160 परमाणु बम। फिर 7वें नंबर पर भारत देश आता है जिसके पास है 150 परमाणु बम। ओके, उसके बाद इजराइल आता है, इजराइल के पास 90 परमाणु बम है। तो ये हमने परमाणु बम की बात की है और इतना बताया यूक्रेन में। अगर कहीं कोई गलती हो गई या भूल हो गई हो तो आप अपने परिवार का छोटा भाई समझकर माफ़ कर दीजिएगा। ओके, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिससे कि उनको भी पता चल सके ये जो युद्ध हो रहा है ये किस कारण हो रहा है और कैसे इसे समाप्त किया जा सकता है और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और अन्य देशों पर भी इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।